भापा ली आज दवाई से इसको फर्क पड़ जाएगा, देखना ना। आज दवाई मैंने कल स्कूल की भी छुट्टी है ना। हाँ? 8 बजे से ना स्कूल की छुट्टी का नाम से खुशी का ठिकाना नहीं है। इसको देखो, इनको खुशी। शादी होती है और दुल्हन आती है, नई साथ मतलब नई दुल्हन, तो उस दिन ये साग जरूर बनता है। कहीं से भी घूम के इतना सा भी आएगा लेकिन ये साग जरूर बनेगा। मतलब फिक्स है ये वाली साग। मतलब जिस दिन नई दुल्हन आएगी ना उस दिन ये साग जरूर बनता है। गर्मी का साग। हाँ बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये संडे और मंडे का मिक्स वीडियो है। तो बस संडे का सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ घर की डस्टिंग कर रही हूँ। तो बस अभी सुबह के 6 बजे थे इस टाइम। तो आज उठने में वही थोड़ा लेट हो गया था। वही इनको ऑफिस भी नहीं जाना था, बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना था, तो वही थोड़ा आलस कर गई। उठना तो ऐसे 5:30 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन वही थोड़ा आलस करते करते 6 बज गया उठने में। तो बस पहले आज डस्टिंग करके झाड़ू पोछा करके तभी नहा के पूजा करने के बाद ही किचन में लगूंगी। तो यहाँ वही हल्का फुल्का सुबह डस्टिंग कर ले रही हूँ, फिर झाड़ू पोछा करके इकट्ठे फिर बाद में दोबारा से नहा लूँगी। अब पता नहीं कि शुरू से ही आदत बना हुआ है जैसे हमारा ना, शनिवार की रात को भी तो थोड़ा लेट ही कर ही लेते हैं सोने में, क्योंकि लगता है संडे है, सुबह ऑफिस जाना ही नहीं है, बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना है, तो फिर आराम से उठेंगे। तो रात को सोते होते 12-1 बज जाता है शनिवार वाले दिन। तो वही संडे वाले दिन उठने में भी थोड़ा लेट हो ही जाती है। शुरू से ही हमारा मतलब बना आदत ही है। तो बस यहाँ सुबह की जो डस्टिंग होती है डेली वाली, वो डस्टिंग कर ली। कोई डीप क्लीनिंग तो आज करूँगी नहीं, मैं संडे को ऐसे कम ही डीप क्लीनिंग रखती हूँ, क्योंकि ये बच्चे भी घर पे रहते, ये भी रहते, तो वही है कुछ खाना पीना ये सब में लगना पड़ता है। तो बस संडे वाले दिन मेरा यही रहता है, हल्का फुल्का डस्टिंग करके झाड़ू पोछा ये जो सुबह ही मैं कर लेती हूँ, और अपना पूजा, उसके बाद फिर किचन में लगती हूँ कि खाने की कोई हड़बड़ रहती नहीं है संडे वाले दिन। सुबह तक कोई खाना वही बाहर से कुछ आएगा, नाश्ता कर लेते हैं सुबह के टाइम पे, फिर मैं लंच ही बनाती हूँ इकट्ठे। मतलब सुबह का नाश्ता संडे वाले दिन बाहर ही का ही कुछ रहता है, कभी कचौड़ी आ गई तो कभी सैंडविच बना लिए, मतलब ब्रेड ये सब। तो बस वही हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे सब कोई, मैं इकट्ठे फिर काम वाम करके पूजा पाठ करके अपने लंच की तैयारी में लग जाती हूँ। तो वही संडे वाले दिन सुबह नाश्ता कभी कोई वो नहीं रहता है, बाहर से ही आ जाता है। अब बस यहाँ मैं झाड़ू लगाते जा रही हूँ और देखिए कितना मतलब उजाला हो गया। आजकल तो वही है 5:30 बजे तक किरण निकल आती है, तो वही दिन हो जाता है। और इस 6 से अभी झाड़ू लगा रही थी, उस समय 6:15 के करीब हो गया था। और शोभित उठ गया है और 9 के पापा नहीं उठे, वो लोग दोनों तो लेट ही उठते हैं। मैं शोभित उठ जाता है, चाहे मैं 4 बजे उठूँ 4:30 बजे उठूँ, मतलब मैं जब भी उठती हूँ ना तो वो मेरे साथ उठ जाता है, उसको आदत है सुबह उठने की। लेकिन शोभित के पापा और अर्नव थोड़ा मतलब ये लोग उठने में आलस करते हैं, तो वो लोग तो आराम से आज 9 बजे तक उठेंगे। मतलब उन लोग का संडे वाले दिन का फिक्स है, 9 बजे से पहले उठेंगे नहीं दोनों। बस वो भी तो उठ गया है, मैं अपना काम में लग गई हूँ। अब वो जाएगा, वो अपना पढ़ाई करेगा। और आज कह रहा था मम्मा आज पार्क नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा दिन निकल रही है, तो बोले चलो मत जाना। तो बस यहाँ झाड़ लगा के बाहर धो लूँगी और धो के पोछा लगा लूँगी। बस कुछ कपड़े रखे हुए हैं धोने के लिए, वही मेरे ही कपड़े हैं। जैसे कल शाम के पूजा करती हूँ ना, तो शाम को चेंज करके करती हूँ, तो वो वाले कपड़े हैं। तो बस वो धो लूँगी अभी हाथ से। और ऐसे तो मशीन लगाई थी एक दिन शनिवार वाले दिन, तो कपड़े तो है भी नहीं धोने के लिए। अब बस वही मेरे कपड़े थे, वो भी धो के नहा लूँगी। और ये जितने चप्पल ऊपर रहते ना, तो मेरा डेली का आदत है, मैं डेली सबको धो के फिर रखती हूँ, क्योंकि ये लोग बाहर भीतर लेके जाते हैं, उतना साफ से ये लोग धोते हैं नहीं।
तो मैं जब भी बाहर यहाँ की साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो सारे चप्पलों को यहाँ धो के मतलब फिर रखती हूँ, जिससे साफ़ भी रहते हैं। और क्योंकि ये लोग उतना धोते होते तो है नहीं, बाहर से आए चाहे कुछ भी, तो फिर मैं यहाँ धो देती हूँ। और ये देखिए गैया मैया घूम रही है, तो पानी के भी व्यवस्था करना होगा इन लोग के लिए, क्योंकि अब काफ़ी गर्मी पड़ रही है। तो वही पानी देखती हूँ, कोई डब्बा वब्बा रख दूँगी बाल्टी में पानी करके, तो जैसे गाय कुत्ते हुए अपना पीते रहेंगे। और ये मैं रखती भी हूँ ना, तो मैं जैसे डब्बा 20 रुपये के का आता है, लेके डब्बा रख देती हूँ। तो आज रखी, कल कबाड़ी वाले उठा ले जाते हैं रात को, तो बस वही ये रहता नहीं है। जब भी लगा रखती हूँ उसके दूसरे दिन हट जाता है, इसकी वजह से रख नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब प्यासे जैसे जहाँ देख रहे हैं ना पानी थोड़ा सा भी, तो वहाँ मतलब मुँह लगा दे रहे हैं, क्योंकि इस भाई गर्मी का दिन है, जीव इन लोग को नहीं दिया जाए तो ये लोग कहाँ से पियेंगे। और मेरे गेट के तो आगे आपको हमेशा देखती हूँ कि गाय बहुत आती है, तो मतलब अंदर तक आ जाती है। और एक तो पहले आती थी ना, आप मेरे वीडियो में देखे होंगे, बड़ी गाय थी, काले रंग का पट्टी पहनी थी, वाइट कलर की। तो वो तो किचन के गेट के आगे तक मैं किचन में रहूँगी, और ये पूरा अंदर तक आ जाती थी। अब बड़ा मुश्किल से निकालना पड़ता था उनको, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, कोई बीमारी शायद लग गई थी गाय में। जब बीमारी नहीं चला था उस टाइम, तो वो गाय मतलब वो ख़त्म हो गई। तो वही उसके मैं एक दिन मतलब उसके लिए इसको याद करके रो भी रही थी। मुझे मतलब याद आ रही थी उस गैया की, जैसे कुछ भी खाना वाना मैं बनाती थी ना, तो मैं रख देती थी, जो गाय आएगी तो दूंगी। तो वही एक दिन सोच रही थी गैया मतलब ख़त्म हो गई, तो वही उनके मतलब दुख हो रहा था। वही कोई चीज़ से लगाव हो जाता है। अगर वो गाय 1 घंटा तक ना गेट के आगे खड़ी रहती थी, मतलब इतना उसको यहाँ पता नहीं क्या लगाव था। मतलब गेट के आगे खड़ी हो जाएंगे, 1 घंटा तक देखते रहेगी। जब अब मैं ना कुछ जैसे जो भी फ्रिज में खीरा हुआ, कुछ भी, जो भी टमाटर, मतलब मुझे जो भी दिखता था, ब्रेड मैं ला के उसको देते जाऊँगी, तब भी नहीं जाएगी। फिर बाद में उसे पानी वानी डालना पड़ेगा तभी जाती थी। तो एक उस गाय से बहुत लगाव हो गया था मुझे, मतलब काफ़ी दिनों तक उस गाय की मुझे याद आई थी। लेकिन अब वही अब अलग अलग आ रही, छोटे छोटे 2 हैं, और वो लोग भी आते रहती है, वो भी अंदर तक आ जाती है। लेकिन वो जो थी ना गाय बड़ी वाली, वो तो किचन के गेट तक आ जाती थी, और बहुत मुश्किल से उनको निकालना पड़ता था। अब बस यहाँ साफ़ सफाई भी हो गई, वाइपर भी मार दी हूँ, और ये जा रही कपड़े अपना टांग दूँगी, नहा के ये पहनूँगी। तो मैं पोछा लगाने से पहले मतलब अपना बाथरूम के गेट में ये टांग देती हूँ, उसके बाद पोछा लगा के सीधा चली जाऊँगी नहाने। और आज वॉशरूम में सब सारा साफ़ करना है, धो के तभी बाल मतलब सर भी धो लूँगी ना। संडे है तो मेरा संडे का ही रूटीन रहता है, मैं जो भी मतलब वॉशरूम में सब होता है आज के दिन सारा साफ़ सफाई करके बाल धो के तब नहा लेती हूँ। अब बस यहाँ नहा के आते जा रही हूँ, और बस यहाँ सिंदूर मतलब लगा ले रही हूँ, क्योंकि बाल धोई हूँ तो सिंदूर लगा के तभी अब पूजा करूँगी। और ऐसे बाल नहीं धोती हूँ तो उस दिन मैं तब चली जाती हूँ, पूजा करती हूँ, वही माता रानी को लगा के फिर लगाती हूँ। लेकिन आज बाल धोई थी तो बस यहाँ लगा के आ गई। और यहाँ कान्हा जी देखिए अभी सो रहे हैं, पहले मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी। और आज कान्हा जी को भी उठाने में लेट हो गया था, मतलब 8 बज गए थे सारा साफ़ सफाई करते हुए। ऐसे कान्हा जी को तो मैं 5:30 पौने 6 बजे के करीब मतलब रूटीन है उठा लेती हूँ, लेकिन आज उनको भी उठाने में लेट हो गया है, 8 बज गए थे। तो वही है, घर गृहस्थी है, कभी हर समय एक जैसा नहीं रहता, टाइम इधर उधर होते रहते हैं। तो बस नीचे साफ़ सफाई करके आ गई हूँ, और यहाँ सूर्य नारायण को जल चढ़ा रही हूँ। मतलब संडे उनका ही दिन होता है ना, तो बस यहाँ सूर्य नारायण को जल चढ़ा दे रही हूँ। और संडे वाले दिन मतलब ये गूगल है, उससे मैं सूर्य भगवान को आरती ज़रूर करती हूँ, कपूर से और गूगल से। अब बस उनकी परिक्रमा कर ले रही हूँ। और आज तो तुलसी जी में जल चढ़ेगा नहीं, और देखिए कितने मतलब निकल गए हैं सूर्य भगवान। नहीं तो ऐसे तो सुबह डेली में जल चढ़ाती उस समय हल्का लालिमा रहती है। फिर नीचे आके नीचे सब भगवान का स्नान कराई हूँ, और टीका चंदन की हूँ, भोग लगाई हूँ, दीपक लगाई हूँ। तो बस अब मेरी सुबह की पूजा हो गई है। अब पूजा करते मतलब 9:30 बज गए थे, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा मुझे लग जाता है सुबह की पूजा में। अब बस यहाँ अपने लिए चाय रख दी हूँ, 9:30 बज गए थे, इस टाइम अभी तक सुबह की चाय भी नहीं पी थी मैं। तो बस यहाँ चाय बन रहा है, और रात के बर्तन धुले हुए सारे, तो सारे बर्तनों को भी यहाँ लगाते जाऊँगी। तो ये मेरा आदत है किचन में, जैसे किचन में चाय रख दी तो फिर से बर्तन लगा दी, फिर चाय छान भी लेती हूँ, उसके बाद भी लगता है अभी गर्म है, उस समय भी कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, नहीं लेके चाय बैठी रहूँ। नहीं, मेरी आदत है एक काम मतलब मल्टीटास्क किसी को कहते हैं ना, एक साथ कई काम करना।
तो बस चाय रखे, उसके बाद इधर मैं बर्तन वर्तन भी लगा दूँगी, फिर चाय छान लेती हूँ, उसके बाद भी कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। तो ऐसे काम भी हो जाते हैं फटाफट, क्योंकि अकेले इंसान को ना हर काम को करना है टाइम से। पूजा पाठ, कान्हा जी की सेवा भी रहती है, बच्चों की रहती है, तो बस वही सब चीज़ मतलब अगर ना किया जाए हिसाब से ना तो फिर लेट हो जाती है, फिर हर कोई काम हो भी नहीं पाएगा। इसे और इंसान मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। अगर काम सही से नहीं हो ना तो बच्चों का अगर सही से नहीं हो तो बच्चे परेशान, और हस्बैंड का ना हो तो हस्बैंड मतलब वो गुस्सा करेंगे। तो बस सबका करना पड़ता है टाइम से, वही सबको मतलब मैनेज करना पड़ता है हिसाब से। और कान्हा जी की सेवा रहती है साथ में, तो मैं और शोभित मिलके कान्हा जी की सेवा करते हैं। अब ऐसे रात के कुकर रख गया था और तवा रख गई थी धोने के लिए, वही पानी वानी पिए थे, तो अब जाऊँगी वो भी धो लूँगी। और सब बर्तन धो ली थी चाय पीने के बाद। सोयाबीन फुला दी हूँ, तो ये लंच में आज यही बनाई हूँ, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी है, और चावल और खीरा सलाद ये सब कर दूँगी। और ये लोग बाहर से कचौड़ी लाए थे नाश्ता में, वही कर लिए थे। तो ये संडे वाले दिन रहता है बाहर से कुछ ना कुछ अपना आ जाता है सुबह के टाइम पे। और ये मंडे वाले दिन का वीडियो है, शाम का टाइम हो रहा है। तो ये अर्नव मेरी हेल्प करा रहा है, बड़ा हो गया ना ये धीरे धीरे, तो वही इसको मोबाइल टैप करी कम देखो, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा देखता है ये, इसकी आंखें ख़राब हो जाएगी इतना देखता है ये। तो बस मैं इसको वही बैठाई हूँ, मेरे साथ यहाँ साग साफ कर, तो ये बैठ के साग साफ कर रहा है। बोलो। और उसके बाद ये मैं भिंडी काट रही थी और शोभित से बहस हो गई मेरी। मम्मा की तमन्ना है कि मम्मा में मिल जाए। पापा का नहीं गया आज? बात मत करो मुझसे, बोली ना क्यों? ऐसे मैं तो करूँगा, मुझे करना ही नहीं है। जल्दी बताओ। नहीं करना भाई, नहीं करना बात। ऐठ रही हो फिर? नहीं, तो आपको पता ही है, ऐठ होगी तो बैठ जाऊंगी मैं, बात नहीं करेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ शाम की संध्या बत्ती कर रही हूँ। तो वही शोभित को मैं कह रही थी ट्यूशन जाने के लिए, तो वो कह रहा जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तो मम्मा अभी ट्यूशन का कोई काम नहीं है, तो वो पता नहीं अपना अलग चला रहा है। तो वही इसी बात पे बहस हो गई है। तो वही मैं बच्चों से गुस्सा रह ही नहीं सकती मैं, और कुछ ऐसे ऐसे बोल देता है ना तो उस पर मुझे हंसी भी आ जाती है। तो बस यहाँ शाम की संध्या बत्ती कर रही, सारे रूम में दिखा के उसके बाद ये गेट में लगा दूँगी, मतलब गेट के आगे रख देती हूँ। पहले घरों में दिखाती हूँ, उसके बाद ही गेट में आगे रखती हूँ। तो इस ट्यूशन जाने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। और अर्नव तो जा रहा है अभी ट्यूशन, लेकिन आज वो भी नहीं गया था क्योंकि उसको तो तबीयत ख़राब हो रखी है। वही ठंडा पानी पी लेता है ना, जिससे गले उसके बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बस, और ये देखिए गाय के लिए मैं यहाँ इस डब्बे में ना काट के रख दी हूँ पानी पीने के लिए। तो गाय कुत्ता जिसे भी पीना हो पी लेंगे जीव जंतु। और इस टाइम में तो हर कोई को रखना ही चाहिए गेट के आगे पानी की व्यवस्था। और ये भिंडी का प्याजा बनाऊँगी, ये बच्चे तो ये खाएंगे नहीं, ये मैं ही खाऊंगी। शोभित के पापा भी मुश्किल ही है जो खाएं, मैं ही खाऊंगी। तो आज खाऊंगी फिर कल खाऊंगी। और ये बच्चों के लिए ये खा लेंगे। अब गर्मी तो हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा की, और सबसे ज़्यादा तो कुकिंग में लगती है गर्मी। आप देख ही सकते हो पसीना बहुत ज़्यादा, मुझे ना दाने दाने भी होते हैं ज़्यादा, मतलब ना गर्मी से पसीनों से मुझे बहुत एलर्जी है, मुझे और अर्नव को। तो हमारे दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे हाथों में हो रखे हैं दाने। और काफ़ी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गर्मी तो। और अर्नव को मेरा तबीयत आज उतना सही नहीं है, क्योंकि कल ये पी लिया था ना कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पी लिया था ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ना खांसी हो गई है इसको। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, बहुत ज़्यादा। और इसको बर्दाश्त नहीं, जैसे ठंडा बर्फ़, जैसे ठंडा ज़्यादा अगर चिल्ड ले लेता है तो इसको हो जाती है दिक्कत। तो ट्यूशन भी नहीं गया था मेरा बेटा। और मेरे साथ ना ये साग साफ कराया है मेरा अर्नव, है ना। मेरा प्यारा बेटा, यही तो है छोटा, ये साग साफ कराया। भैया से लड़ाई हुई है पता है, आज बहस हो गई भैया के साथ। ट्यूशन जा ही नहीं रहा है, पता नहीं, कह रहा ट्यूशन नहीं जाऊंगा अभी, इसीलिए बहस हुई है उसके साथ। हाँ ये भी जाता है, लेकिन बिना मन का जाता है। इसको भी जबरदस्ती भेजती, ट्यूशन नहीं जाना चाहता अर्नव भी मेरा, लेकिन भेजती इसको जबरदस्ती। बड़ा वाला तो बिल्कुल कह रहा अभी जाऊंगा ही नहीं ट्यूशन। चलो इसकी भी बात मान ही ले लेती है। देखो खांसी हो रखा है इसे बहुत ज़्यादा। तो पहले साग बनाऊंगी, उसके बाद ही सब्जी बनाऊंगी। अभी इसके पापा आए नहीं ऑफिस से, चल लेट आए तो इस टाइम 8 बज गए। 8 बजे कह रहे थे 9 बजे तक आऊँगी, वे तो ऐसे आ जाते 7:30 तक तो आ ही जाते हैं, लेकिन आज कह रहे थे 9 बज जाएगा। कोई नहीं, मैं खाना रात रोटी ही बनाऊँगी, चावल तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अधिकतर मैं रात को रोटी ही बनाती हूँ। चावल मैं दोपहर में बनाती हूँ, क्योंकि ये मतलब रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बच्चों में शोभित को चावल चाहिए तो दिन में इसीलिए बना देती हूँ चावल।
तो दोपहर में चावल बनाती हूँ, इस टाइम रोटी बनाती हूँ सब, क्योंकि सबका पसंद का तो ध्यान रखना पड़ता है। चावल बना दूँ ना तो ये अजीब सा मतलब थोड़ा सा खाएंगे और मतलब पसंद नहीं है बिल्कुल, चावल तो बिल्कुल पसंद नहीं है इनको। पहले अब सब्जी बना लेते हैं, पहले ये वाली साग बनाएंगे। ये ना हमारे बिहार में इसे कहते हैं कर्मी का साग कहते हैं, और पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, आता है सब्जी वाला तो इसको कुछ अलग ही नाम लेते हैं। और हमारे बिहार में इसको कर्मी का साग कहते हैं, और यहाँ क्या कहते हैं मुझे याद ही नहीं आ रहा है। सब्जी वाले भैया क्या कहते हैं, कौन से साग कहते हैं इसे, अब मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन जब हमारे यहाँ ना जब से शादी होती है और दुल्हन आती है, मतलब नई दुल्हन, तो उस दिन ये साग जरूर बनता है। ये कहीं से भी ढूंढ के इतना सा भी आएगा, लेकिन ये साग जरूर बनेगा, मतलब ये फिक्स है। ये वाली साग उस दिन, मतलब जिस दिन नई दुल्हन आएंगी ना उस दिन ये साग जरूर बनता है। इसे कर्मी का साग इसको कहते हैं, पता नहीं कि करम। और एक बात नहीं, तो जैसे काट के धोते नहीं है, जैसे इसको पहले साफ कर लिए थे, उसके बाद धो के फिर इसको काटे। अब कहते काट के फिर इसको नहीं धोना चाहिए। अपने अपने हर जगह की अलग अलग रूल्स है। तो मतलब हमारे यहाँ ना जैसे इसको काट के फिर नहीं धोते हैं, पहले ही धो लेते हैं, उसके बाद ही फिर काटते हैं। और दुल्हन आएगी तो फिक्स है, ये तो साग कहीं से भी ढूंढ के इतना भी बनेगा, लेकिन नेक है, बनेगा जरूर। अब सब्जी बना लेते हैं, चलिए। और बस यहाँ कढ़ाई रख दी हूँ, उसमें ये सरसों का तेल डाल दी हूँ, और सरसों के तेल से ही ये साग अच्छी लगती है। अब बिल्कुल सिंपल बना है बनाना। इसमें बस ये लाल सूखी मिर्च, 2 लाल सूखी मिर्च डाल दी हूँ, और ये 4-5 लहसुन की कलियाँ है, और इतना रख दी हूँ। भिंडी की सब्ज़ी में डालूँगी। तो बस ये, और ये कर्मी का साग है, तो ये साग सिर्फ मैं ही खाऊँगी, शोभित के पापा भी खाए थे, उनको भी अच्छा लगा था। तो ये कहते हैं ना ठंडा साग है, मतलब ठंडा, मतलब ये कहते हैं ना गर्म तासीर, इसकी तासीर ठंडी है, तो ये साग सही है, गर्मियों के दिन में खाना चाहिए कर्मी का साग। तो बस इसको तो मैं जैसे साफ़ करके धो के तभी काटी थी, और उसके बाद इसको इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। अब इसको ढक दूँगी और गल जाएगा, उसके बाद इसमें नमक और हल्दी डालूँगी, क्योंकि अभी नमक डाल देंगे ना तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो देखने में ज़्यादा लग रहा है। तो पहले इसको ढक दूँगी, ये कम हो जाएगा, उसके बाद ही नमक और हल्दी डालूँगी, और काफ़ी अच्छा लगता है ये साग खाने में। और ये देखिए कितना गल गया था। अब इसमें नमक और हल्दी डाल के फिर और इसको ढक दूँगी। और बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है साग। तो हमारे गांव में ना ये खेतों में भी खूब होते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादी उदी होती है तो दुल्हन आती है ना, तो सुबह सुबह हम लोग भी चले जाते थे और जाके मतलब तोड़ के लेके आते थे। ये वाली साग थोड़ा भी मिल जाती थी, लेकिन नेक के लिए भी लेके आते थे, मतलब नेक भी करना रहता है थोड़ा सा भी। ये कर्मी का साग कहते हैं ना, करम है शायद, इसी से शायद इसीलिए इसको मतलब बनाया जाता है जो जब दुल्हन आती है। तो हमारे बिहार तरफ में तो सबके यहाँ बनता होगा, जो बिहार के होंगे ना उनको पता होगा, बिहार में ये साग ज़रूर बनती है जब दुल्हन आती है। तो बस यहाँ साग बन गई है। अब जा रही भिंडी की सब्ज़ी भी बना दूँगी, और चावल के साथ ये काफ़ी अच्छा लग रहा था खाने में। तो साग तो है ही, चावल से ही अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद फिर उसी कढ़ाई को साग निकाल के उसको धो दी थी, उसी में भिंडी की सब्ज़ी भी छौंक दे रही हूँ। तो बस इसमें भी सरसों का तेल डाल दी हूँ, और पहले भिंडी और प्याज को फ्राई करके निकाल दूँगी। और इसको भी तेल को ना पूरी कढ़ाई में मतलब फैला दी थी, जिससे भिंडी मतलब चिपकेंगे नहीं। अब बस यहाँ भिंडी और प्याज को अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। और बस ये भी ऑफिस से आने वाले होंगे, क्योंकि आज लेट हो गया था, 8:30 बजे के करीब आए थे। नहीं तो ऐसे आ जाते हैं 7 बजे। आगे इनका हेलमेट रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ है। शोभित, पापा कहाँ है? हाँ? अब बस यहाँ शोभित पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी तो आदत शुरू से, ये मोबाइल से पढ़ता था, अब ये टीवी में लगा के यहाँ पढ़ रहा है। तो पता नहीं क्यों मैं इसको काफ़ी मना के लिए, क्या यूट्यूब से उसको पढ़ना पसंद है। अब बस ये भी आ गए हैं ऑफिस से, अब जा रही हूँ उनको भी चाय नाश्ता, मतलब इस टाइम तो कुछ खाते हैं नहीं, चाय नहीं पीते, इनकी आदत नहीं चाय पीने की, इनके बदले भी मैं ही चाय पीती हूँ समझो। मुझे तो काफ़ी पसंद है और ये बिल्कुल नहीं पीते। तो वही है ना, एक सा किसी को भी ना मतलब कहते हैं ना, बहुत मुश्किल से जोड़ी लगती है। तो मैं तो खूब पीती हूँ और ये पीते ही नहीं है, तो इनके बदले भी मैं ही पी लेती हूँ चाय। तो बस भी नींबू पानी देती थी बना के। और उसके बाद अभी भिंडी मतलब यहाँ भी भून रही, तब तक इधर आटा भी सान ले रही हूँ। तो बस वही फिर भिंडी भून गई थी, उसके बाद उसी कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दी हूँ, और इसमें ये अजवाइन डाल दे रही फ़ोरन में। तो भिंडी की सब्ज़ी में ना अजवाइन का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है।
और उसके बाद अजवाइन लाल हो गई थी। उसके बाद इसमें एक प्याज काट के बारीक डाल दी हूँ और इसके बाद ये लहसुन 4-5 लहसुन की कलियाँ इसको डाल के इसको पहले भून लूँगी। अब बस ये 2 टमाटर थे वो काट के इसमें डाल दी हूँ। और ये भिंडी की प्याज की सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब मेरे बच्चों को तो भिंडी की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। उसके बाद ये हल्दी डाल दी हूँ, टमाटर हल्का गल गया था तो उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ और धनिया पाउडर और ये सब बेसिक मसाले, गरम मसाला सब डाल दूँगी इसमें, जो डेली वाले मसाले। और इसमें मैगी मसाला भी बहुत अच्छा लगता है भिंडी की सब्ज़ी में, लेकिन मैं नहीं मंगाई, मैंने चलो इसी सबसे हो जाएगा। अब बस यहाँ नमक डाल दी हूँ और ये थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाली थी कलर के लिए, क्योंकि उससे उसका कलर अच्छा आ जाएगा। मिर्च में कम ही डालती हूँ ऐसे सब्जियों में, क्योंकि मेरे बच्चे कम ही मिर्च खाते, चाहे ये भी कम खाते हैं मिर्च, शोभित के पापा। तो बस यहाँ नमक डाल दी जिससे अच्छी तरह से टमाटर गल जाएंगे। और बस ये अपना लग गए हैं, अपना पबजी खेल रहे हैं और यहाँ टीवी में इनका मैच भी चल रहा है। तो एक साथ दोनों काम चल रहे हैं, इनका मैच भी इधर देख रहे हैं, पबजी भी खेल रहे हैं। और बस ये बच्चे आए हैं और लोग गए हैं दवाई लेने। और ये दवाई आज देनी है और इसको मतलब खुशी है, स्कूल नहीं जाने की बहुत खुशी है। तो कल छुट्टी और 0.63 mg की भाप भी लगाना है। कब ज़्यादा हो गया है? लिवोलिन है भाप वाली। आज दवाई से इसको फर्क पड़ जाएगा, देखना ना। आज दवाई एक दवा देख के देख लो, अगर फर्क होगा तो ठीक है। मैंने कल स्कूल की भी छुट्टी है ना। 8 बजे देना पापा। है स्कूल की छुट्टी का नाम से खुशी का ठिकाना नहीं है। इसको देखो, इसको खुशी। बस यहाँ मसाला भी अच्छी तरह से भून गया था, तो अब इसमें ये भिंडी में डाल दूँगी, भिंडी और प्याज, और इसको अच्छा सा एक मिक्स दे दूँगी। और बस भिंडी और प्याज डाल के इसको अच्छा सा एक मिक्स दे दी हूँ। और नमक तो मैं कभी भी मसाला भूनते ही समय डालती हूँ, जिससे मतलब अच्छी तरह से टमाटर भी गल जाता है, मसाले अच्छी तरह से भून जाते हैं। और बस इसको अच्छा से एक मिक्स दे के इसको ढक दूँगी। तो मेरा अर्नों का ना आधा बीमारी जब कह देती हूँ ना, जहाँ स्कूल नहीं जाना है या ट्यूशन नहीं जाना है, तो उसका अपने आप ठीक हो जाता है। अगर इसको मतलब रहता है जहाँ स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है, तो उसको पहले और बीमार हो जाता है वो। तो बस यहाँ मैं रोटी बनाते जा रही हूँ और चावल रखा हुआ है सुबह का, तो वो मैं ले लूँगी साग से, क्योंकि चावल और साग अच्छा लगा। ये देखिए गर्मी से इतना बुरा हाल होकर रखा, नहीं इतनी गर्मी बढ़ गई है हद से ज़्यादा। और वही है, क्या कर सकते हैं, जो करना है तो करना ही है। और सही बताऊँ, गर्मियों में ना रात को चावल बनाओ वो सही रहता है, मतलब रख दो आराम से कुकर में, चाहे पतीली में, लेकिन रोटी बनाने में और ज़्यादा लगती है। और मेरे को नहीं दाने बहुत होते हैं, पसीनों से मुझे बहुत एलर्जी है, गर्मी में ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ मैं। तो जैसे मुझे और अर्नव को भी दाने दाने बहुत निकलते हैं पसीनों की वजह से, तो गर्मी में एलर्जी है, हमें दिक्कत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ रोटी भी बना ही ली हूँ और ये सब्ज़ी भी बन के तैयार है। अब बस सबको दे दूँगी, खाना निकाल के खा लेंगे। अब बच्चे बहुत मन से खाए थे भिंडी की सब्ज़ी। यार छत पे खाना पीना सब हो गया, बर्तन वर्तन सब कर ली हूँ। मेरा किचन देखो साफ़ कर ली पूरा रात को, मतलब जो जितना होता है मैं उतना रात को कर लेती हूँ। सारे बर्तन वर्तन सब ये धुल गए हैं और ये रोटी। अब बस किचन के सारे काम निपट गए हैं। जैसे ये रात के इतने तो बर्तन मेरे रहते हैं, मतलब पूरा खाली करती नहीं हूँ। जैसे रोटी का हॉट केस हो गया, सब्जी थोड़ा जो भी मतलब बनता है मैं थोड़ा सा रख देती हूँ किचन में। वो कहते हैं ना रात को रखना चाहिए। जितने ये सब बर्तन थे सारे बर्तन धुल गए हैं। और एक तवा भी मैं नहीं धोती हूँ रात को, गैस में सारा पोंछ ली हूँ। अब छत पे भी कपड़े हैं, जाना है लेके आऊँगी छत पे कपड़े। लेट डाली थी सूखने के लिए, मशीन सुखाने वाला ना ख़राब हो रखा है, तो तार वार कट किया, उस बुला के दिखाना है। तो कपड़े जल्दी सूख नहीं रहे और लेट ही डाली थी, 4 बजे शाम को फैलाई थी कपड़े, तो गीले थे, शाम को गई थी लेने, तो अभी अब सूख गए होंगे। तो जा रही हूँ लेके आऊँगी और टाइम आपको बता रही कितना हो रहा है। अभी 10:17। ये उन्होंने अपना टैप तोड़ दिया। 10:17 हो रहा है अभी। तो मेरा डेली रात का यही रूटीन है, इतना बज ही जाता है मुझे काम वाम करते करते। अब जा रही हूँ छत से कपड़े लेके आऊँगी, उसके बाद वीडियो भी एडिट करना है। तो चलिए पहले छत पे कपड़े लेके आऊँ। इधर सब सो गए हैं। कान्हा जी को सुला दिया शोभित? हाँ
बस कपड़े लेके आ गई हूँ। और ये दीपक जैसे शाम को तुलसी जी में लगाती हूँ ना, तो वो भी लेके आ गई हूँ। तो बस कपड़े हो गए थे, मतलब 4 बजे के करीब सुखाई थी कपड़े में, इसलिए लेट हो गया था लाने में। सूखे नहीं थे और मेरी मशीन खराब हो रही है। कुछ सुबह करूँगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा, तो 11 बजे तक तो करूँगी। तो तब वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।